नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इतिहास आधारित चैनल पर, जहां इतिहास की धूल से उठती वो कहानियां जो खून में जोश भर दें। आज हम शुरू कर रहे हैं एक विशेष 5 पार्ट की वीडियो सीरीज जो समर्पित है उसी रानी को जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिलाकर रख दिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की। यह सिर्फ एक इतिहास नहीं, यह एक चिंगारी है जो हर भारतीय के दिल में जल रही है। इस सीरीज की पहली कड़ी में हम जानेंगे एक वीरांगना का जन्म कैसे हुआ। ये वो अध्याय है जहां मणिकर्णिका एक साधारण बच्ची से एक असाधारण वीरांगना बनने के रास्ते पर चल पड़ी थी। चलिए इतिहास की उस मोड़ पर चलते हैं जहां एक नन्ही सी बच्ची एक महायोद्धा की रूह लिए कैसे जन्मी थी। कहते हैं बनारस की गलियों में सिर्फ श्रद्धा ही नहीं, शक्ति भी बसती है। और इन्हीं गलियों में 19 नवंबर 1828 को जन्मी एक बच्ची, जिसका नाम रखा गया मणिकर्णिका। लेकिन किस्मत ने उसके माथे पर कुछ और ही लिख रखा था। पिता मोरोपंत तंबे एक कर्मठ ब्राह्मण, माता भागीरथी बाई धर्मपरायण और स्नेही। पर किसे पता था कि ये बच्ची एक दिन भारत माता की सबसे बड़ी ढाल बनेगी। मनु एक बचपन था सरल, पर मन था चंचल, आम लड़कियों से बिल्कुल अलग। जब बाकी लड़कियों गुड़ियों से खेलती थी, तब मनु ने पहली बार तलवार को छुआ और कहते हैं जैसे कि कोई योद्धा का आत्मा उसके अंदर समा गई हो। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में रहती थी ये नन्ही सी राजकुमारी। वहीं से सीखा युद्ध कौशल, घुड़सवारी, कुश्ती और रणनीति। पेशवा उन्हें प्यार से छाबली कहते थे। चंचल, हंसमुख पर वीरता से तूफान। संस्कृत, मराठी और फारसी का ज्ञान रखने वाली इस बालिका की आंखों में स्वप्न से नहीं, संकल्प से भरा था। सन 1842 महज 14 साल की उम्र में मनु बनी झांसी की रानी। विवाह हुआ राजा गंगाधर राव से। नाम बदला लक्ष्मीबाई, पर बदला सिर्फ नाम नहीं, बदल गई उनकी जिंदगी की दिशा। झांसी बुंदेलखंड की रानी और सिर्फ श्रृंगार और भव्यता तक सीमित नहीं थी। उन्होंने राज्य की प्रशासन में दखल देना शुरू किया। एक तरफ पति का बीमारी, दूसरी तरफ राज्य का भविष्य। रानी ने सब संभाला। एक नवविवाहिता अब राजनैतिक परिपक्वता की राह पर चल पड़ी थी। जब एक माँ की गोद सुनी हो जाती है तो उसके आंसू नहीं, उसका संकल्प बोलता है। लक्ष्मीबाई के पुत्र की मृत्यु के बाद उन्होंने एक बच्चा गोद लिया, दामोदर राव। यही बच्चा था उनके उम्मीद, उनका उत्तराधिकारी। पर 1853 में राजा की मृत्यु के साथ ही एक तूफान ऊठ खड़ा हुआ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लागू किया। अंग्रेज ने कहा झांसी अब उनकी है। रानी ने कहा नहीं, झांसी मेरी थी और मेरे ही रहेगी। इतिहास में कुछ शब्द अमर हो जाते हैं। मैं अपने झांसी नहीं दूंगी। यही शब्द थे जो ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिला गए। लक्ष्मीबाई ने सिर्फ प्रशासन ही नहीं, जनता को भी संगठित किया। महिलाओं को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी। उन्होंने झांसी को युद्ध की भूमि बना दिया। हर गली, हर किला एक मोर्चा बन गया। यह सिर्फ युद्ध नहीं था, एक क्रांति का शुरुआत था। तो दोस्तों, यह थी झांसी की रानी के जीवन की पहली झलक। एक बचपन से वीरांगना बनने तक सफर। ये कहानी सिर्फ प्रेरणादायक नहीं, आत्मा को झंझर देने वाली है। अगली कड़ी में जानेंगे जब पहली बार झांसी की रानी ने अंग्रेज के खिलाफ तलवार उठाई, रणभूमि को अपना घर बनाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये शुरुआत है, बाकी की कहानी और भी दिलचस्प होने वाली है। मिलते हैं अगली कड़ी में रानी लक्ष्मीबाई का संग्राम जब अंग्रेज से पहली टक्कर हुई। जय हिंद।